हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीनियस हब अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो लर्निंग का है, जिसमें हम लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा न्यू चैप्टर है। चलिए तो चलते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे मीनिंग, लर्निंग की मीनिंग क्या है। देन हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन कौन कौन सी है। फर्स्ट आ गया आपके पास मीनिंग। लर्निंग इज द मेंटल प्रोसेस which include relatively permanent change in behavior that occur as a result of experience। इसमें क्या बोला गया है कि लर्निंग क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जो कैसे इंक्लूड होती है, इससे क्या होता है रिलेटिवली परमानेंट चेंज बिहेवियर में, जिसके कारण हमारे बिहेवियर में जो है क्या होता है चेंज आता है, परमानेंट चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, और ये रिजल्ट किसका होता है एक्सपीरियंस का होता है। जितना हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज सीखते हैं, उससे हमारा बिहेवियर क्या होता है मॉडिफाई होता है और वो चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नॉट ऑल चेंजेस इन बिहेवियर और कॉल्ड लर्निंग, कि जो भी चेंजेस हैं, अदर चेंजेस जो होते हैं हमारे बिहेवियर में, वो सभी को हम जो है उन सभी को हम लर्निंग नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ ही चीजें हैं जिनको हम जो है लर्निंग बोल सकते हैं कि इनके कारण हमारा बिहेवियर जो है चेंज हुआ है, ये रिलेटिवली परमानेंट चेंज है हमारे बिहेवियर में। जैसे हमारे पास कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम चेंजेस हैं जिन्हें हम ये नहीं कह सकते कि ये बिहेवियर है, बिहेवियर में चेंज है। ठीक है, जैसे चेंज इन बिहेवियर कॉज्ड बाय फिटिंग, कि थकान के कारण हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस या हमारे व्यवहार में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन्हें हम लर्निंग नहीं बोलते हैं। ठीक है, इलनेस, सेकंड हमारे पास क्या आता है इलनेस, अगर हम बीमार होते हैं तो उस कारण भी हमारा जो बिहेवियर है, हमारे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, ज्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करता है, तो वो भी हमारा क्या लर्निंग के अंडर नहीं आता है। वो हमारा नेचुरल है कि हम बीमार हैं इसलिए हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हुआ है। फियर, डर के कारण भी हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसे भी हम ये नहीं बोल सकते कि ये सभी जो है मतलब एक रिलेटली परमानेंट चेंज है हमारे में। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए होता है कि हम अभी डरे तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जो है हम नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेकिंग मेडिसिन एक्सेट्रा, दवाई खा लेते हैं उसके बाद भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जैसे थक जाते हैं या सो जाते हैं दवाई खाने के बाद। तो इन सभी चेंजेस को हम ये नहीं बोल सकते कि ये सभी जो है हमारे बिहेवियर परमानेंट चेंज आता है ये हमारे बिहेवियर में। ठीक है, बिहेवियर में परमानेंट चेंज सिर्फ तभी आता है जब हम उस चीज को बार बार करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम जो है परमानेंट चेंज कहते हैं बिहेवियर में। ठीक है, और लर्निंग के द्वारा ही वो हमारे में होता है परमानेंट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डेफिनेशन के पास कि लर्निंग की डेफिनेशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारे पास आते हैं क्रो एंड क्रो। तो अकॉर्डिंग टू क्रो, लर्निंग इन्वॉल्व्स हैबिट, नॉलेज, अंडरस्टैंड एंड एटीट्यूड, कि हमारी लर्निंग में क्या होती है हमारी आदतें, हमारा ज्ञान कितना है, हम कितना किसी को समझ पाते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, ये सभी जो है हमारी लर्निंग के अंदर आती है। ये सब चीजें हम क्या करते हैं सीखते हैं, क्योंकि जब हमारा जो है जन्म होता है तो उसी टाइम हमें हर चीज समझ नहीं आती, हम धीरे धीरे जो है क्या करते हैं लर्न करते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं उन्हें देखते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तभी हम चीज़ें सीखते हैं, तभी हमारी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, हम चीज़ों को समझते हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है दूसरों के प्रति, हमारा एटीट्यूड है, उसको हम चेंज करते हैं कि कौन कैसा है। ठीक है, तो ये सब किससे लर्निंग के कारण ही हमारे में जो है ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड हमारे पास आते हैं गेस्टार्ट। गेस्टार्ट बोलते हैं लर्निंग इज द प्रोसेस, होल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन, कि ये जो है क्या है होल प्रोसेस है किसकी रिएक्शन की। ठीक है, तो क्योंकि लर्निंग की हमने यहाँ पे बताई कि इससे जो है परमानेंट रिलेटिवली परमानेंट चेंज बिहेवियर होता है। ठीक है, तो ये कब होगा जब हम उस पूरे रिएक्शन को करेंगे, पूरी प्रक्रिया को हम करते हैं, उसी के बाद जो है हमारे बिहेवियर में क्या आता है चेंज आता है। तो यही है कि होल प्रोसेस के बाद, होल प्रोसेस ऑफ रिएक्शन होती है, उसी के बाद जो हमारे बिहेवियर में जो चेंज आता है उसे हम लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है जेबी वॉटसन की। जेबी वॉटसन कहते हैं चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग, कि बिहेवियर में जो चेंज होता है उसे हम लर्निंग कहते हैं, हमारे व्यवहार में कोई भी चेंज हो रहा है उसे हम लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट जीन प्याजे। जीन प्याजे कहते हैं लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल, इसे हम मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि हमारी मेंटल, हमारी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें जो भी चेंज होता है वो क्या, कौन सी प्रोसेस है, वो लर्निंग की वजह से ही होता है। जितना हम सीखते हैं उतना ही हमारा माइंड भी जो है चेंज होता है, चीज़ों को समझता है, उसमें जो है नई नई चीज़ें जो है क्या होती हैं, आती जाती हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या है, लर्निंग के कारण ही होता है। ठीक है, हैबिट्स, नॉलेज जो भी हमारे में होता है, चेंजेस, ये सब हम लर्निंग से ही करते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास लर्निंग की डेफिनेशन, इसकी मीनिंग कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि लर्निंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, इसे सभी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा इसे, जो जैसे बोल देते हैं अमीर गरीब की स्कूलों में सिर्फ अमीरों को ही पढ़ने का वो है, गरीबों के पास पैसे नहीं है तो वो नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं भी किसी भी समय ले सकते हो। अपने बड़ों से, बड़ों को देखते हो तो उस टाइम भी आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो उनसे। ठीक है, लर्निंग कई वेज में होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऐसे कई तरीकों में लर्निंग हो जाती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी इसे ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, सभी जगह। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, और गोल ओरिएंटेड होती है लर्निंग। हम तभी करते हैं क्योंकि हमारे कुछ गोल होते हैं कि हमें क्या बनना है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मैं हूँ तो मुझे टीचर बनना है। ठीक है, मेरा गोल है कि मुझे टीचर बनना है, इसलिए मैं टीचिंग करती हूँ, मैंने टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। ठीक है, तो मेरे को क्या है, ये मेरा गोल है, इसलिए मैं जो है पढ़ रही हूँ ताकि मैं टेस्ट क्लियर करके जो है एक टीचर लग सकूँ। ठीक है, और भी होते हैं जैसे प्राइवेट भी, किसी का प्रोफेशन है टीचिंग, हम चाहे वो प्राइवेट करें चाहे गवर्नमेंट करें। ठीक है, लेकिन एक गोल है कि हमें टीचर ही बनना है, इसलिए हम लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो लर्निंग उसमें भी हमारी हेल्प करती है। ठीक है, गोल ओरिएंटेड होती है, गोल होता है तभी हम लर्न करते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है लर्निंग, हमारे साथ जीवन पर्यंत चली रहती है। ठीक है, जब तक हम जीवित रहते हैं, जन्म से लेके जो है मरण तक जो है हम कंटिन्यू जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, आप चाहे बस में बैठे हो, घर में बैठे हो, तो आप उनको, मतलब उनकी कोई भी चीज़ होती है उसको देख के जो है आपको कुछ ना कुछ आप चीज़ें वहाँ पे सीख ही जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। हमें कई प्रकार के जो एक्सपीरियंस हैं हमें मिलते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, चाहे हम सोसाइटी में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो हमें कई प्रकार के ऐसे एक्सपीरियंस वहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, लर्निंग का ही पार्ट है, जिसकी लर्निंग की हेल्प से ही हम जो है फिर उन एक्सपीरियंस को ऑर्गेनाइज करके जो है हम आगे अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं, और वहाँ से हम एक्सपीरियंस लेके आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। अगर जो बंदा, जिसकी लर्निंग अच्छी होगी वो इजीली एडजस्ट कर लेगा, लेकिन जिसको लर्निंग नहीं होगी, जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, उस बंदे को जो है सोसाइटी में एडजस्ट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। लर्निंग हमें बताती है कि हमें कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है, एक नॉलेजेबल पर्सन ही जो है सोसाइटी में एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको सोसाइटी में एडजस्ट करना है। नेक्स्ट आता है ग्रेजुअल। ये ग्रेजुअल है, लर्निंग ग्रेजुअल है, कोई भी कर सकता है, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक मेन को ही है कि उन्होंने ही करनी है। ठीक है, सभी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक की लर्निंग की कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, कोई भी इसे ग्रहण कर सकता है, गोल ओरिएंटेड होता है, हमारा लाइफ लॉन्ग ये चलती रहती है। ऑर्गेनाइजेशन होती है एक्सपीरियंस की, इसमें ये प्रोसेस होती है एडजस्टमेंट की कि हमें कैसे एडजस्ट करना है, ग्रेजुअल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के डोमेन्स कौन कौन से हैं। इन्हें हम क्षेत्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्कोप भी बोल सकते हैं, स्कोप ऑफ लर्निंग। ठीक है, या क्षेत्र ऑफ लर्निंग, अधिगम, अधिगम के क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन जो है डोमेन्स हमारे पास लर्निंग के बताए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कॉग्निटिव लर्निंग, सेकंड है अफेक्टिव लर्निंग, एंड थर्ड हमारे पास आती है साइकोमोटर लर्निंग। फर्स्ट कॉग्निटिव लर्निंग में हमारे पास क्या है, कॉग्निटिव लर्निंग, यहाँ से ही आपको मतलब हेडिंग से ही पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कॉग्निटिव मतलब ये हमारी माइंड से रिलेटेड है, कि जो भी हम लर्निंग करते हैं वो अपने माइंड को जो है एक स्थिर रख के जो हम लर्निंग करते हैं। ठीक है, अगर हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारा माइंड जो है कहीं और ही है, तो हमारे उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा उसका कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो
क्या होता है कि जब हम अपनी मेंटल प्रोसेस, अपने माइंड को भी कंट्रोल में करके जो है वहाँ पे लर्निंग करते हैं, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा इजीली और जल्दी सीखते हैं, ठीक है। और ऐसे हमारे पास टीचर पढ़ा रहा है और हमारा माइंड कहीं और ही है, कहीं और खोए हुए हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो उस चीज़ का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए तो ये फर्स्ट डोमेन हमारे पास आता है कि कॉग्निटिव लर्निंग, मतलब माइंड पे कंट्रोल करना, कि कैसे आप माइंड पे कंट्रोल करके जो है लर्निंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है अफेक्टिव लर्निंग। अफेक्टिव लर्निंग, यहाँ पे हमारे पास आता है कि अफेक्टिव में हमारे पास आते हैं कि अपने जो भी भाव हैं हमारे हृदय से रिलेटेड, हमारे इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाते हैं, हमारे इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स, अपने इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये हमारे अफेक्टिव लर्निंग में आते हैं। कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम हमने जो है अपने इमोशंस को बीच में नहीं लाना है। अगर हो जाता है कभी कभी कि कुछ मतलब घर में जो है कोई भी इशू चले रहते हैं, ठीक है, तो हम पढ़ने जाते हैं तो हमारे माइंड में तो है वही चीज़ें चली रहती हैं। एक तो माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है उस टाइम लर्निंग करते टाइम, क्योंकि पीछे इशू चले होते हैं, तो माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है, अपने इमोशंस के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा हुआ अब क्या होगा, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल नहीं होता, हमारी लर्निंग अच्छी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइकोमोटर लर्निंग। साइकोमोटर मतलब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हमें कंट्रोल करना है, तो ये सभी जो है हमारे क्या है, लर्निंग के ही पार्ट है। माइंड, हमारे इमोशंस, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, इन तीनों को कंट्रोल करके ही हमारी जो है लर्निंग जो है बेहतर बनती है। तभी हम लर्निंग अच्छे से कर पाते हैं जब हमारा इन तीनों के ऊपर कंट्रोल हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग की स्टेजेस जो है कौन कौन सी हैं। लर्निंग की स्टेजेस जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए 6 जो है लर्निंग की स्टेजेस यहाँ पे बताई गई हैं। फर्स्ट है मोटर लर्निंग, सेकंड परसेप्चुअल लर्निंग, थर्ड है कंसेप्चुअल लर्निंग, फोर्थ एसोसिएटिव लर्निंग, एंड फिफ्थ है एटीट्यूडनल लर्निंग, एंड सिक्स्थ हमारे पास जो लास्ट है वो है एप्रिशिएशन लर्निंग। तो फर्स्ट पे चलते हैं मोटर लर्निंग। जो भी चीज़ें हम जो है खुद जो है उनको प्रैक्टिस करके सीखते हैं, अपने हाथों से उन चीज़ों को करते हैं, अपनी मोटर लर्निंग के द्वारा, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है हम चीज़ों को सीखते हैं, उसे हम मोटर लर्निंग कहती हैं। इनको फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स आपने सुना ही होगा। फाइन जो छोटी छोटी जो जैसे हाथों की हो गई, ये हमारे फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं, ठीक है। जैसे हमारी लेग्स आ गई, जैसे दौड़ना, भागना, किसी को खींचना, तो ये हमारी ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाती हैं। बड़ी मांसपेशियां और छोटी मांसपेशियां, ठीक है। तो मोटर लर्निंग वही होती है कि इनको अपनी जो हमारे पास ये अपनी मांसपेशियों, छोटी और बड़ी मांसपेशियों के यूज से हम जितनी भी लर्निंग करते हैं उसको हम मोटर लर्निंग बोलते हैं। और इसे हम कभी भी नहीं भूलते हैं। जिन चीज़ों को हम खुद प्रैक्टिकल वे में करते हैं उन चीज़ों को हम कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है परसेप्चुअल लर्निंग। परसेप्चुअल मतलब कोई चीज हमारे सामने है उसको देख के हमें पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे आईज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम भी आपके पास साथ में शो हो रही है कि आईज बनी हुई है, तो देख कर मतलब हमें परसेप्शन कर रहे हैं, देख कर हमें कैसे चीजों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे हमारे पास मॉडल दिए होते हैं, चार्ट दिए होते हैं, ठीक है, तो उनको देख के हम जो है वहाँ पे लर्निंग करते हैं, और वो चीज़ें भी हमारे माइंड में रहती हैं, क्योंकि देखी हुई चीज़ भी ज़्यादातर हमारे माइंड में रहती हैं ज़्यादा टाइम तक। नेक्स्ट आती है कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्ट को समझकर उसकी लर्निंग करना, ठीक है। आधे होते हैं जो मतलब रट्टा मार के याद करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे कंसेप्ट को समझा जाता है, बारीकी से समझा जाता है कि कंसेप्ट में है क्या, फिर उसकी लर्निंग की जाती है, वो आती है आपकी कंसेप्चुअल लर्निंग में। फोर्थ हमारे पास आती है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव मीन्स सहचारी अधिगम। किसी के साथ बैठ के, जैसे ग्रुप, पीयर ग्रुप होते हैं, वो साथ में बैठ के जब लर्निंग करते हैं उसे हम एसोसिएटिव लर्निंग बोलते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं लर्निंग में, एसोसिएशन बनाते हैं, उसमें बैठ के जो है हम जो है पढ़ाई करते हैं, ठीक है। पीयर्स ग्रुप, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम। स्कूल में जो है हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, तो उसमें हम बैठ के जो है एसोसिएटिव लर्निंग करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ के जो है लर्निंग करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे भी हमें ज़्यादा कर जो है क्या होता है, याद रहती हैं चीज़ें, ये भी हमारे स्टेज में आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एटीट्यूडनल लर्निंग। एटीट्यूडनल दृष्टिगत लर्निंग सेम एज परसेप्चुअल लर्निंग होती है, बस थोड़ा बहुत अंतर इनमें होता है कि आपका दृष्टिकोण क्या है किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है। आप किस दृष्टिकोण से उस चीज़ को समझ रहे हैं, कितना आप
वो उसको जज कर पा रहे हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है। अपने दृष्टिकोण से आप जो लर्निंग कर रहे हो उसे हम एटीट्यूडनल लर्निंग बोलते हैं। लास्ट हमारे पास आता है एप्रिशिएशन लर्निंग। एप्रिशिएशन लर्निंग मीन्स एप्रिशिएट करना। एक तो होता है कि आप अपने आप खुद मतलब अपनी इंटरनल मोटिवेशन के कारण पढ़ रहे हो, ठीक है। एक होता है एप्रिशिएशन, कोई और आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप पढ़ो, तो आप उससे अप्रिशिएट होके जो है क्या करते हो, लर्निंग करते हो। तो वो हमारी एप्रिशिएशन लर्निंग आ रही है, जहाँ पे हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलती है दूसरों के द्वारा पढ़ने के लिए, तो हम वहाँ पे पढ़ते हैं, एप्रिशिएशन हमें मिलती है। तो ये हमने स्टेजेस की, 6 स्टेजेस की, जिसमें हमने मोटर लर्निंग की कि हम अपनी मोटर स्किल्स के द्वारा कैसे लर्निंग करते हैं, परसेप्चुअल देख के कैसी चीज़ों को समझते हैं, याद करते हैं, कंसेप्ट को लर्न करके सीखते हैं, एसोसिएट सहचारी अधिगम करते हैं, अपने फ्रेंड्स या पीयर्स के साथ बैठ के जो हम जो चीज़ें समझते हैं, अपने दृष्टिकोण से चीज़ों को समझते हैं और लर्न करते हैं। और लास्ट हमारे पास आता है कि एक्सटर्नल मोटिवेशन से, एप्रिशिएशन से हम कैसे सीखते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टेजेस ऑफ लर्निंग भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है मीडियम ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के मीडियम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो लर्निंग है इसके हमारे पास दो मीडियम है, एक है फॉर्मल लर्निंग और एक है इनफॉर्मल लर्निंग, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में भी किया हुआ है, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग का। चलिए तो फॉर्मल लर्निंग पे चलते हैं कि फॉर्मल लर्निंग क्या होती है, औपचारिक अधिगम इसे बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेन मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत ऐसे बता देती हूँ मैं आपको कि फॉर्मल लर्निंग में क्या होता है कि एक चार दीवारी के अंदर दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, टीचर होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। चार दीवारी जैसे आप क्लासरूम बता सकते हैं, स्कूल बता सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह आपके इसी में आ जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके ऊपर कोई ध्यान रख रहा है, आप किसी के कंट्रोल में हैं, ठीक है। आप जो फॉर्मल लर्निंग होती है वो अंडर द कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल के अंदर जो है आपको फॉर्मल लर्निंग दी जाती है, ठीक है। चलिए तो इसका आगे पढ़ते हैं। स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो फॉर्मल लर्निंग है इसमें जो है स्ट्रिक्टली जो आपके रूल्स और जो रेगुलेशंस होते हैं वो फॉलो होते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है, प्रॉपर टाइम टेबल है, प्रॉपर टाइम है कि इतने टाइम पे आपकी क्लास लगेगी तो लगेगी, ठीक है, इतने टाइम पे वो खत्म होगी तो मतलब खत्म होगी। प्रॉपर आपका वहाँ पे पूरा जो है टाइम टेबल वहाँ पे बना होता है, आपका टाइम वहाँ पे फिक्स होता है, कौन सी क्लास कब लेनी है, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन चले होते हैं कि कौन से डे आपने कौन सी ड्रेस पहननी है, ठीक है, कौन सी डे जो है आपका जो है प्लेग्राउंड होगा, कौन से डे में आप कंप्यूटर क्लास लगाओगे, कौन से डे में आप अपनी ड्राइंग क्लास लगाओगे। तो ये सब हमारा किस में आ जाता है, फॉर्मल लर्निंग में आ जाता है, जिसमें हमने ये बात की, ठीक है। इट इज़ मेनली क्लासरूम बेस्ड लर्निंग, कि मैंने आपको ये बताया ही कि चार दीवारी के अंदर दी जाती है, तो क्लासरूम भी आपका इसी में आ जाता है कि क्लासरूम में ही ये जो है दी जाती है फॉर्मल लर्निंग, मतलब एक बंद कमरे में जो है दी जाती है चार दीवारी के अंदर, ठीक है, क्लासरूम बेस्ड लर्निंग होती है। नेक्स्ट, प्रॉपर गाइडेंस गिवन बाय इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे आपको गाइड करने वाला होता है, ठीक है, जो आपको गाइडेंस देता है। जैसे क्लासरूम में आपको टीचर गाइड करता है कि अगर आपने कहीं गलती कर दी है तो वहाँ पे टीचर आपको आके बताता है कि आपने यहाँ पे गलत किया है, वो उस चीज़ को आपको पूरा एक्सप्लेन करता है कि आपने क्या गलती की है, कहाँ पे आपको जो है मतलब सुधारना है। ये सब आपका किस में आ जाता है, फॉर्मल लर्निंग में आ जाता है कि प्रॉपर गाइडेंस आपको इंस्ट्रक्टर के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट आता है फेस टू फेस कंजर्वेशन। अब देखिए, आप क्लासरूम में टीच कर रहे हैं तो आप क्या फेस टू फेस जो है बच्चों को वहां पे उनसे मिल रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपकी फेस टू फेस उनसे कंजर्वेशन हो रही है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ गए हैं, जैसे स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, कि जो फॉर्मल लर्निंग है ये हमारी कहाँ पे होती है, स्कूल कॉलेजेस चार दीवारी के अंदर होती हैं, स्ट्रिक्टली यहाँ पे रूल फॉलो किए जाते हैं, फिक्स टाइम टेबल होता है, ठीक है, टाइम लिमिट होती है कि 9 बजे स्कूल लगेगा और 3 बजे छुट्टी होगी, तो फिक्स है आपका ये चीज़, ठीक है। फिक्स ही आपका यहाँ पे टाइम टेबल होता है, प्रॉपर गाइडेंस होती है, कंट्रोल होता है टीचर का, प्रिंसिपल का टीचर्स के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर मतलब वे में पूरा शेड्यूल आपका तैयार होता है। ये आ गई आपकी फॉर्मल लर्निंग। अब चलते हैं इनफॉर्मल लर्निंग पे। इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है, अनप्लान्ड लर्निंग,
मतलब इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है। जैसे फॉर्मल में आपकी प्लानिंग है, टाइम टेबल फिक्स किया गया है, ये सब कुछ किया गया है। इनफॉर्मल में आपके ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अनप्लान्ड होता है सब कुछ। कोई सेट गोल्स आपके कोई सेट नहीं होते हैं कि आपने कब, अब फॉर्मल लर्निंग में आप क्लासरूम टीचिंग हो रही है तो वहाँ पे आपको पता है कि सिलेबस आपको इतने टाइम में ख़त्म करवाना है, ठीक है। यहाँ पे कोई गोल नहीं होता है कि आपको सिलेबस खत्म करना है या फिर आपको कोई मेन टॉपिक है या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनफॉर्मल लर्निंग आप कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलो, क्योंकि इनफॉर्मल लर्निंग आपकी चार दीवारी के अंदर होती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो नहीं होते हैं। पर्सनल रिसर्च होती है आपकी इसमें, ठीक है। जो आपको अच्छा लग रहा है, आपने कुछ सुना, फिर आप उस चीज़ को ग्रहण कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपकी पर्सनल रिसर्च है, आपने उसको लेना है या नहीं लेना है। आपको लग रहा है कि ये अच्छी चीज़ है, अधिगम आपकी लर्निंग से रिलेटेड है, तो आप उस चीज़ को क्या कर लेते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, लर्न कर लेते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नो प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि वहाँ पे आपको इनफॉर्मल में ऐसा होता है कि आप कहीं भी ले सकते हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे प्लेग्राउंड एंड बस स्टॉप दिया है, तो प्लेग्राउंड में कौन सा टीचर आपको वहाँ पे आके गाइडेंस कर रहा है, ठीक है। वो तो मतलब दूर से ही होते हैं कि इनफॉर्मल लर्निंग वो कर रहा है, तो टीचर यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है टीचर का, ठीक है। आप कैसी चीज़ों को ये आप खुद ही सीखते हो प्लेग्राउंड में, जैसे खेलते खेलते आप सीख जाते हो कई बार बीच में कैसे बात करनी है, कैसे हमें जो है अपने रूल्स को फॉलो करना है, ये हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो लर्निंग करनी है। वरना इनफॉर्मल में आपके पास कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आप किसी के अंडर वहाँ पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। कोई आपके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, ठीक है। आपकी पर्सनल रिसर्च वहाँ पे यूज़ होती है, ठीक है। और ये अनप्लान लर्निंग होती है, इसे आप कभी भी कहीं भी ग्रैंड कर सकते हो अपना। अगर आपका दिल है कि हाँ मैंने पढ़ना है तो आप पढ़ोगे, नहीं है तो नहीं पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे पास मेथड्स ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से हैं। तो लर्निंग के यहाँ पे हमारे पास आते हैं कितने, चार मेथड जो है हमारे पास लर्निंग के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग, एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस लर्निंग। थर्ड हमारे पास आता है होल एंड पार्ट मेथड, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास आता है रेलिवेंट एंड इररेलेवेंट लर्निंग, ठीक है। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग। ये कौन सी लर्निंग होती है, ये भी क्लासरूम में ही होती है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव, एक होता है कि क्लास में बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर उनको पढ़ा रहा है, वो पूरे एक्टिव होके वहाँ पे आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसरिंग टीचर के साथ कर रहे हैं, टीचर जो भी पूछ रहा है उसके आंसर दे रहे हैं या फिर टीचर से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो बच्चे क्या है, एक्टिव है, ठीक है। एक्टिवली पार्टिसिपेट वहाँ पे कर रहे हैं, टीचर के साथ साथ कॉपरेट कर रहे हैं, ठीक है। पैसिव लर्निंग में क्या होता है, आगे टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका पैसिव लर्निंग में आ जाता है, जहाँ पे आप रोल जो है कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हो। एक्टिव में ये होता है कि आप एक्टिव हो, बिल्कुल साथ साथ इस साइड से भी क्वेश्चनिंग हो रही है, उस साइड से भी क्वेश्चनिंग हो रही है, तो एक्टिव हो आप, ठीक है। पैसिव में होता है एक बोल रहा है, दूसरे बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, वो आपकी पैसिव लर्निंग में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यूअस लर्निंग में हमारे पास आते हैं कि आप निरंतर, मतलब कंटिन्यूटी में आप पढ़ रहे हो, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है स्कूल, अब बोल रही हूँ मैं, जैसे स्कूल है तो 9 से लेके 3 बजे तक जो आप कंटिन्यू स्टडी करते हो, ठीक है। एक के बाद एक क्लासेस आपकी हो रही है, तो वहाँ पे आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हो। डिसकंटिन्यूस, वहाँ पे आप कंटिन्यू स्टडी नहीं करते हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हो कॉलेज, ठीक है। अब आ तो ये भी मतलब इसमें आ रहा है, लेकिन कॉलेज में क्या होता है, आपकी ये होता है कि ऐसा नहीं होता कि सुबह से लेकर शाम तक की कंटिन्यू आपकी क्लासेस लगी रहती हैं, बीच में आपके पास टाइम होता है, कई बार आप क्लासेस लाते हो नहीं लगाते हो, मतलब कंटिन्यूटी में आप जो चीज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो आती है आपकी डिसकंटिन्यूअस लर्निंग। कंटिन्यू पढ़ रहे हो, वो आपकी कंटिन्यूअस लर्निंग में आ जाती है। जो आप बीच में जो है गैप डाल के पढ़ रहे हो, क्लास लग रही है, फिर आपको बीच में थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, आप घूम रहे हो या फिर खाना खा रहे हो, कोई भी मतलब ऐसा होता है। मतलब लेक्चर यही होते हैं कि कॉलेजेस में तो बड़े ही कम, कंटिन्यूटी में बड़े ही कम लेक्चर्स लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है होल एंड पार्ट लर्निंग या पार्ट मेथड, ठीक है। होल एंड पार्ट मेथड में हमारे पास क्या आता है, होल में आता है कि आप पूरी स्टडी कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, अब इसमें हम एग्जांपल प्रॉब्लम का ही ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आप
पूरी समस्या को देखोगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड प्लान करेंगे, देन उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी होल लर्निंग आ गई जहाँ पे आप पूरी समस्या को देख रहे हैं। पार्ट लर्निंग, जहाँ पार्ट्स में आप लर्न कर रहे हो किसी चीज को। ठीक है, एक होता है कि आप प्रॉपर लर्न कर रहे हो कि पूरा याद कर लेना एक ही दिन में। ठीक है, एक होता है पार्ट कि आज मैंने इतना पढ़ना है, कल मैं इतना पढ़ूंगा और ऐसे करके मैं इसको कवर कर दूंगा। एक होता है कि एक ही दिन पढ़ के सारा कवर कर देते हैं। ठीक है, बट उसका कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप रोज पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा तो इससे आप अपने जो सब्जेक्ट है उससे जो है मतलब रिलेटेड रहेंगे, आप उसको भूलेंगे नहीं जल्दी। ठीक है, आपको आदत भी पड़ेगी और एक ही बारे में आप सब कुछ याद कर लोगे तो समझ इतना भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपकी होल एंड पार्ट लर्निंग आती है जहाँ पे आप पूरा होल में आप पूरा पढ़ते हो और पार्ट्स में आप पार्ट्स में डिवाइड करके उस चीज़ को करते हो। वैसे ही हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैं बताया था कि आप पूरी समस्या को देखते हैं, देन उसको प्लान करते हैं, देन उसको वो करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कि उसको सॉल्व करना। पार्ट में ये होता है कि एक समस्या को देखते हो उसे सॉल्व करते हो, देन दूसरी देखते हो उसको सॉल्व करते हो, पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिलीवेंट एंड इररिलेवेंट लर्निंग। ये क्या होता है? रेलिवेंट लर्निंग क्या होता है? जहाँ पे आपकी इच्छा है कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, वो हो गई आपकी रेलिवेंट लर्निंग। आप अपनी इच्छा के अनुसार वहां पे स्टडी कर रहे हो। लेकिन इरिवेंट लर्निंग में क्या होता है, इच्छा ना होते हुए भी आप मतलब कोई चीज़ सीख लेते हो ऐसे ही अचानक बैठे बैठे कि आपका मन नहीं है पढ़ाई का, ठीक है नहीं करनी हमने पढ़ाई, लेकिन टीचर मतलब ऐसे ही बातें करते करते आपको बीच में ऐसा है कोई एग्जाम्पल दे देता है जिससे आपको जो है याद हो जाती है वो चीज़ कि हाँ इससे रिलेटेड ये था। तो ये आपके इरिलेवेंट लर्निंग में आता है, इरिलेवेंट लर्निंग में आता है, जिसमें आपका ये बता दिया कि यहाँ पे आपकी इच्छा ना होते हुए भी आप सीख जाते हैं और रेलिवेंट में आप मतलब इच्छा है तब सीखते हैं। ठीक है, आपको वहां पे प्रॉपर अपना जो है कंसंट्रेशन रखना पड़ता है तभी आप रेलिवेंट में सीख पाते हैं। और इरिलेवेंट में जो है क्या होता है कि आप अपनी इच्छा ना होते हुए भी वहां पे आप सीख जाते हैं, क्यों ऐसे ही मजाक मस्ती में वहां पे सीख जाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ लर्निंग हो गई: एक्टिव पैसिव लर्निंग, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस लर्निंग, होल एंड पार्ट लर्निंग एंड रेलिवेंट एंड इनरेलिवेंट लर्निंग। तो यहाँ पे हमारे मेथड्स भी कंप्लीट होते हैं और आज का जो टॉपिक है ये भी हमारा कंप्लीट होती है। कल हम इनकी थ्योरीज ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।